सर और कोई इंटरेस्टिंग इंडस्ट्री जो गिफ्ट जिसको बेनिफिशियल हो सकता है, मतलब जिससे इन्वेस्टमेंट वो इंडस्ट्री का आ सकता है गिफ्ट सिटी में, आपको लगता है? ऑल इंडस्ट्री विल बी इम्पैक्टेड, बट आई थिंक एक इंटरेस्टिंग एग्जांपल लेते हैं। जैसे हमने शिपिंग की बात करी, दूसरा लॉजिस्टिक्स में आता है एविएशन। ओके। अब एविएशन के अंदर आप इंटरेस्टिंग देखिए कि इंडिया के अंदर ऑलमोस्ट 700-800 एयरक्राफ्ट हैं। ये एयरक्राफ्ट में से अभी तो खैर अब पिछले 3-4 महीने में खैर कुछ और ऑनरशिप आ गई है कुछ एयरलाइंस की, लेकिन टिल अराउंड 2 years बैक ऑलमोस्ट 90% एयरक्राफ्ट्स ये ऑपरेटिंग लीज पे थे। ऑपरेटिंग लीज का मतलब होता है लोन पे, मतलब लोन भी नहीं, रेंट पे। ओके। तो मतलब इंडियन एयरलाइंस का जो फ्लीट आप देखते हैं, जिस प्लेन में आप जाते हैं दिल्ली, वो फ्लीट, वो एयरक्राफ्ट वो रेंट पे थे। ओके। रेंट पे का मतलब क्या है कि आप और हम जो पे कर रहे हैं उसका एक बड़ा पार्ट इंडिया के बाहर जा रहा है। ओके। तो फॉरेक्स लॉस है। बट ऐसे मैंने कहा स्ट्रेटेजिक इंडस्ट्री है। आप कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स देखिए कि इंडिया में 2014 में करीब 75 एयरपोर्ट्स हैं, 75। अभी ऑलमोस्ट 151 एयरपोर्ट्स हैं। ओके। and double and going forward ambition is to reach 350 airports. Okay. So जब ये 350 एयरपोर्ट्स आएंगे, पीपल ट्रैवल करेंगे, पार्सल्स ट्रैवल करेंगे, लॉजिस्टिक्स ट्रैवल करेंगी, तो ये एयर एविएशन बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेगमेंट फॉर ईज ऑफ मूविंग पीपल, नॉट ओनली विद इन इंडिया बट ऑल्सो अगर आप देखें इंडिया, आप कहीं भी जाएँ इंटरनेशनली, आप यूजली कहाँ से होके जाते हैं? इंटरनेशनली जाते यूजुअली होता है दुबई होता है या होता है मतलब कोई एशियन कंट्रीज होता है। तो इधर जाओगे तो दुबई, उधर जाओगे तो साउथ ईस्ट एशिया। क्यों? क्योंकि इंडिया में जो एयरलाइंस के पास जो जहाज हैं वो काफ़ी रीजन है, उनमें से एक रीज़न ये है कि इंडियन एयरलाइंस का जो जहाज है वो नैरो बॉडी जहाज है। अच्छा। नैरो बॉडी मतलब छोटे दूरी के लिए आते हैं, ये नैरो बॉडी एयरक्राफ्ट होते हैं जिसमें एक लेन होती है, वो नैरो बॉडी एयरक्राफ्ट होते हैं। ओके। वाइड बॉडी एयरक्राफ्ट आप बाहर जाते हैं इंटरनेशनल, आप कतार पकड़िए, एमिरेट्स पकड़िए, तो आपको यूजली वो 2 लेन वाले वाइड बॉडी एयरक्राफ्ट मिलते हैं। तो वाइड बॉडी एयरक्राफ्ट इंडिया में नहीं है, कम है, इंटरनेशनल नहीं जाते हैं, हब बन के जा रहे हैं। लेकिन इंडिया इज प्रोवाइडिंग बिजनेस टू दोज नेशंस जहाँ वो हब बन के जा रहे हैं, बिकॉज वहाँ की एयरलाइंस की कनेक्टिविटी फिर ज़्यादा बढ़ गई है ग्लोबली, राइट, फीडिंग ऑन इंडियन बिजनेसेस। तो क्या ऐसी अपॉर्चुनिटी है कि इंडिया अपने आप में फीडर बन जाए? क्या ऐसी अपॉर्चुनिटी है? एक एयरक्राफ्ट कितने का आता है? एक जो छोटा नैरो बॉडी एयरक्राफ्ट है ये करीब $50 million का आता है। ओके। तो $50 million ऑलमोस्ट आपका आज के डेट में 400-450 करोड़ का एक एयरक्राफ्ट है। और एक वाइड बॉडी एयरक्राफ्ट करीब 150 million का आता है। प्राइस ऊपर नीचे होता रहता है, नया पुराना काफ़ी फैक्टर्स में टिपिकली। अब इंडिया का ऑर्डर बुक कितना है? आप इंटरेस्टिंग फैक्टर अगेन, पुट इंडियन फ्लैग ऑन द चेस्ट की दुनिया में इस समय सबसे बड़ी ऑर्डर बुक एयरलाइन ने जो ऑर्डर दिया है वो इंडिया की है। अच्छा, क्या बात है। इंडिया की ऑर्डर बुक सबसे बड़ी है, लेकिन इंडिया के जो एयरक्राफ्ट है वो किस में? रेंट पे। अच्छा। तो इंडिया जब बढ़ेगा तब भी हम रेंट पे जहाज लेते रहेंगे। क्यों? क्योंकि ये इंडस्ट्री डबलिन आयरलैंड के अंदर बहुत बड़ी बनी हुई है, हांगकांग सिंगापुर में बड़ी बनी हुई है। तो वहाँ पे ऐसे इकोसिस्टम बने हैं कि वहाँ से बिजनेस बहुत एफिशिएंटली हो सकता है। तो टैक्स हो सकता है, कॉस्ट ऑफ बिजनेस, काफ़ी रीजन हो सकते हैं, काफ़ी एफिशिएंटली हो सकता है। हमने उसे गिफ्ट सिटी के अंदर जैसे बनाया है, उस इंडस्ट्री को लाने की कोशिश हो रही है। उस इंडस्ट्री को लाने का मतलब क्या है? इस जो हमारे इंडिया का ऑर्डर बुक है इसके लिए कैपिटल रिक्वायरमेंट इज ऑलमोस्ट $100-125 बिलियन। ओके। इतना इन्वेस्टमेंट है इसमें। ये इंडस्ट्री बाहर जॉब क्रिएट कर सकती है, ये इंडस्ट्री गिफ्ट में जॉब क्रिएट कर सकती है, इंडिया को कॉन्ट्रीब्यूट कर सकती है। और टिपिकली जब ऐसी एक इंडस्ट्री आती है तो इसके साथ एक फाइनेंशियल स्ट्रक्चरिंग सॉल्यूशंस आते हैं। ओके। और फाइनेंशियल स्ट्रक्चरिंग सॉल्यूशन एक इंडस्ट्री को नहीं देती, वो मल्टीपल इंडस्ट्री को कट करती है। वो एक एलिवेशन होता है। जैसे आप हांगकांग सिंगापुर कहीं जाते हैं तो आपको दिखता है वहाँ की जो फाइनेंशियल इंडस्ट्री बहुत मैच्योर है, वो एक नए सॉल्यूशन देती है जो अभी अवेलेबल नहीं थे यहाँ। तो यहाँ जब ये इंडस्ट्री आएंगी तो एक अलग लेवल के फाइनेंशियल सॉल्यूशन आएंगे और इंडिया के मल्टीपल इंफ्रास्ट्रक्चर क्लास में जाएंगे। सो अपने आप में ये इंडस्ट्री बहुत बड़ी है जो यहाँ से इम्पैक्ट होगी। अभी यहाँ से हो चुके हैं ऑलमोस्ट 65-70 एयरक्राफ्ट यहाँ से लीज हो चुके हैं। अच्छा। वाइड बॉडी एयरक्राफ्ट एयर इंडिया ला चुका है, इंडिगो यहाँ से 25 जहाज जा चुका है। सो यहाँ पे ऑलरेडी इम्पैक्ट आ चुका है एज वी स्पीक। ठीक, अभी पिक्चर भी बाकी है, लॉट ऑफ थिंग्स टू बी डन इन दिस एरिया ऑल्सो। बट आई थिंक यू थिंक ऑफ एजुकेशन, यू थिंक ऑफ फाइनेंस, यू थिंक ऑफ एविएशन, शिपिंग,
एनीथिंग दैट यू टेक, GCCs, you will find that जहाँ भी इंडिया के लिए अपॉर्चुनिटी है और जहाँ वी कैन फाइंड सॉल्यूशंस, वो उसका सॉल्यूशन यहाँ गिफ्ट सिटी में किसी ना किसी तरीके से हो रहा है। तो अगर आप डायरेक्टली इम्पैक्ट नहीं करेंगे तो आपके बच्चों को इम्पैक्ट करेगी।